will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scared the monsters under your bed. Deep in the liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. इस वक्त सुबह के करीब 4 बजे के आसपास का टाइम होगा। मैं नहा चुकी हूँ और थोड़ा सा घर में क्लीनिंग का काम भी कर दिया है पूजा के आसपास के एरिया का। और अब मैं कर रही हूँ पूजा, तो बर्तन वगैरह वॉश करूँगी पूजा के, और काफ़ी गंदे हो रहे हैं पूजा के बर्तन, और अब जो है इनको क्लीन भी करना है, बिल्कुल साफ़ करके रखना है, क्योंकि त्यौहार आएंगे तो यही बर्तन मेरे बार बार यूज़ होंगे। और वैसे भी हफ्ते भर में जो है पूजा के बर्तन गंदे हो जाते हैं, क्योंकि मैं ब्रास के जो पूजा के बर्तन होते हैं उनका यूज़ करती हूँ। सुबह उठ के पहला काम होता है पूजा करना। तो मेरा रूटीन चेंज हो चुका है, करीब 1 साल हो चुका होगा। मैं क्या करती हूँ, मॉर्निंग में उठती हूँ, सबसे पहले थोड़ी सी पूजा के आसपास की जगह की क्लीनिंग करके मैं नहा लेती हूँ, और उसके बाद मैं पूजा करती हूँ और फिर घर के काम करना स्टार्ट करती हूँ। नॉर्मली मेरी जो पूजा होती है वो 6 o'clock सुबह ख़त्म हो जाती है, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ पाठ मैं ज़रूर करती हूँ। आज ना घर में श्राद्ध है, तो मैं किस तरह से अपना पूरा दिन मतलब बिताती हूँ और आजकल क्या क्या कर रही हूँ वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में उठ के पूजा की तैयारी करने के साथ साथ मैंने छोले बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, और जो कुछ भी बनाना होता है वो एक दिन पहले ही डिसाइड हो जाता है। और क्योंकि जो श्राद्ध है उसके लिए पंडित जी वगैरह आते हैं, तो उन सब की जो पूरी व्यवस्था है वो अमर के हाथ में रहती है, और मेरा काम रहता है टाइम पे सारा खाना वगैरह तैयार कर लेना। तो क्योंकि मुझे साथ के साथ अपने YouTube का काम करना रहता है, यानी कि मेरा अपना काम, और घर को भी देखना है, बाहर के काम भी करने हैं, तो इसीलिए मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठकर एक एक करके सारे काम खत्म करने होते हैं। तो इसीलिए इस वक्त हो रही है बिल्कुल रात, और क्योंकि ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को बहुत जल्दी नहला नहीं सकते, स्नान नहीं करा सकते, तो उठकर मैंने नहा ली और मैंने और सारे काम निपटा लिए हैं, और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो श्राद्ध के दिन जो मैं खाना बना रही हूँ उसमें एक सूखी सब्जी मैं बना रही हूँ आलू गोभी की। नॉर्मली एक सूखी सब्जी के साथ साथ 2 रसे वाली सब्जी मैं बना लेती हूँ, और सारा खाना जो है देसी घी में ही बनता है। और इसके साथ साथ जो गोभी की सब्जी मैं बना रही हूँ, या मिक्स वेज की जो मैं सब्जी बनाती हूँ, उसमें क्या करती हूँ, इनको पहले फ्राई कर लेती हूँ। आलू को फ्राई नहीं करूँगी, और क्योंकि आज आलू गोभी बना रही हूँ बहुत ही बढ़िया, जो कि पूड़ी के साथ खाई जाएगी, तो मैंने गोभी को थोड़े से मतलब मोटे मोटे पीसेज में कट करके फ्राई कर लिया। और इसी के साथ साथ जितना भी खाना बनता है उसमें कोई भी प्याज नहीं पड़ेगी, प्याज लहसुन, तो मैं ढेर सारे टमाटर पीस लेती हूँ, और इसी के साथ साथ ना अदरक भी कस लेती हूँ, क्योंकि अदरक हुआ और पिसा टमाटर के साथ जो हरी मिर्च होती है, ये 3 चीज़ें जो है हर तरीके की सब्जी में ज़रूर, मतलब जो बिना प्याज लहसुन की सब्जी होती है उसमें ज़रूर पड़ती हैं। तो मैं जो छोले बना रही हूँ उसमें मैंने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च डालकर जो है उसको मैं अच्छी तरीके से भून रही हूँ, और इस तरह से गोभी की सब्जी को मैंने छौंक दिया है। लेकिन हाँ, इसमें अभी गोभी नहीं डाली है, केवल अभी आलू डाले हैं जो कि मैंने फ्राई नहीं किए थे, और जब आलू हाफ से ज़्यादा गल जाएंगे तब मैं इसमें गोभी डाल दूंगी। और साथ के साथ जो है मैंने छोले बना लिए हैं। जो पूड़ी के साथ में छोले बनाती हूँ उसमें टमाटर, हरी मिर्च, अदरक वगैरह डाल के अच्छी तरीके से इनको मतलब पका लेती हूँ, नॉर्मल सब्जी बनती है। और ये है उड़द की दाल, जो कि मैंने भिगो दी थी, और ये करीब 1 घंटा भीगी होगी, और इसको मैं दरदरी यानी कि थोड़ी सी मोटी पीस लूंगी। और बीच में ब्रेक ले लेकर जितने भी बाकी सारे काम होते हैं वो मैं कर रही हूँ। इस वक्त मॉर्निंग के करीब 6:30-7 बज गए होंगे,
और जैसे जैसे सब उठते जा रहे हैं वैसे वैसे ही मैं क्लीनिंग का काम भी साथ के साथ करती जाती हूँ। यानी जब सुबह का टाइम होता है तो उसमें मेन काम जो होता है मेरा वो खाना या ब्रेकफास्ट का होता है और उसी के साथ साथ में घर के सारे काम निपटाती हूँ। और खासकर जब घर में कोई त्योहार हो या श्राद्ध हो तो खाने का काम मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग के टाइम में निपटा दूँ, ताकि पूरा दिन मुझे अच्छी तरीके से मिलता रहे, जिसमें कि मैं बाकी सारे फेस्टिवल के या श्राद्ध के काम करती रहूँ। और अब जो उड़द की दाल की कचौड़ी बननी है उसके लिए मैंने जो उड़द की दाल दरदरी पीसी थी उसको थोड़े से घी में मैं भून लूँगी, बिल्कुल हल्का सा। अगर आपको कचौड़ी कुछ ज़्यादा दिन के लिए रखनी है तो बिल्कुल सुनहरा होने तक दाल को हम भूनते हैं। अदरवाइज़ आप हल्का सा बस भून के इसमें सारे मसाले, धनिया, लाल मिर्च और हल्दी, गरम मसाला, थोड़ी सी पिसी हुई सौंफ, ये सब मिला लीजिए और तैयार कर लीजिए। अभी अभी ना करण दूध लेकर आया है, जैसे कि 7 साढ़े 7 बजे ही दूध आता है, तो मैंने उसके लिए तैयार कर लिया है खीर को। और साथ के साथ मूली बहुत ज़रूरी होती है श्राद्ध में। कसी हुई मूली में थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च कटी हुई और अदरक कटी हुई डाल के ऊपर से नींबू इसमें निचोड़ लेते हैं। सारी सब्जियां बन गई हैं, खीर बन गई है और अब मैं बनाने जा रही हूँ पूड़ी और कचौड़ी। और इस वक्त करीब 9:30 बज रहे हैं। मैंने जो वीडियो अपलोड करना था वो भी कर दिया है बीच बीच में जब भी टाइम मिला है। और कचौड़ी बना रही हूँ मैं उड़द की दाल की और एक बनाऊंगी आलू की। तो ये सारी चीजें लगभग तैयार हैं और अब 2 मिनट का रेस्ट लिया है और अब ये सारी चीजें सीखेंगी एक एक करके। और सारा खाना ना देसी घी में ही बनता है जब पूजा का बनता है तो। मैंने बनाई थी 3 सब्जियां और एक सूखी सब्जी और खीर के साथ साथ रायता। पहला भोग पितरों से पहले ठाकुर जी को लगता है, तो करण ने वो भोग लगा दिया और इस तरह से हमारा श्राद्ध हुआ। पंडित जी ने खाना खाया और देखिए मैं उसके बाद में कहाँ गई। श्राद्ध का काम खत्म करने के बाद मैं गई नर्सरी, क्योंकि थोड़े से मुझे सीजनल प्लांट्स लेकर आने थे। और जैसे जैसे पेंट का काम बाहर खत्म होता जा रहा है मुझे थोड़े से अपने प्लांटर्स और प्लांट्स दोनों अरेंज करने हैं। कुछ तो मौसम के अकॉर्डिंग रखने हैं और कुछ थोड़े से खराब भी हो रहे हैं, उनको सही करना है। तो मुझे जो भी सामान नया लाना था वो देखिए लास्ट में वीडियो के देखना कि क्या क्या आया। और अब नेक्स्ट डे की सुबह मुझे डेली मैं 2 घंटे दे रही हूँ घर की डीप क्लीनिंग के लिए, तो आज थी किचन की बारी। तो जब कभी भी डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मैं वॉल्स की करती हूँ या ऊपर वाले हिस्से से ही स्टार्ट करती हूँ। तो किचन में नॉर्मली सफाई तो रहती है, लेकिन जो ऊपर का एरिया होता है ये इसका नंबर करीब 1 महीने 1.5 महीने में एक बार आता है। तो मैं न्यूज़पेपर वगैरह बिछा के रखती हूँ जिससे बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ना स्लोप है जिसकी वजह से न्यूज़पेपर मैं यहाँ पे नहीं लगाती हूँ। यहाँ पे मैंने सनमाइका लगवा रखी है, तो इस एरिया को मैंने अच्छी तरीके से क्लीन किया। बिल्कुल ये समझ लीजिए बहुत बढ़िया तरह से ये डीप क्लीन हो गया। अभी फिलहाल किचन में डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किचन को मैं डेली लेवल पर ही इतना क्लीन रखती हूँ लगातार कि इसकी अभी फिलहाल डीप क्लीनिंग की नौबत नहीं आ रही है। हाँ, त्योहारों के बाद ज़रूर मुझे एक बार किचन को अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लीन करना पड़ेगा। देखो बाहर का हाल दिखाती हूँ आपको। पेंट का काम ख़त्म हुआ है तो कितनी गंदगी हो रही है। देखो सब जगह पे ना ऐसे ही प्लांटर्स वगैरह सब फैले हुए हैं, बीच में रखे हुए हैं। देखो बाहर ना पेंट का काम हो रहा है, तो देखो सब सामान कैसे पड़ा हुआ है। यहाँ पेंटर ने अपना सामान रख रखा है, सारे देखो सब फैला हुआ है गंदगी में। अब ये सब साफ़ होना है अच्छी तरीके से। और चीकू यहीं बैठा हुआ है। और चीकू देखो कितनी गंदगी हो रही है सब जगह।
तो आज मुझे ये सब साफ़ करनी है, क्लीन करनी है। देखो वो देखो पेंटर ने क्या हाल कर रखा है कॉर्नर पे। ये सब क्लीन करूँगी मैं। ये देखो ये सब सही करना है। और बाहर भी कुछ काम हुआ है, अभी दिखाती हूँ। पहले यहाँ का साफ़ करूँगी, फिर बाहर का साफ़ करूँगी। अभी ये सामान भी सब ऐसे ही रखा हुआ है। देखो हल्की हल्की धूप निकली है अभी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेली ही डीप क्लीनिंग में ज़रूर कर रही हूँ। वैसे कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी तो नहीं है, लेकिन डीप क्लीनिंग का मतलब होता है बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरी जगह को क्लीन कर देना। तो आज इस रूम की बारी थी, तो सबसे पहले सारा सामान मैं हटा देती हूँ और उसके बाद जैसा कि बताया वॉल्स से शुरू करती हूँ। तो मेरे पास वॉल्स को क्लीन करने का एक क्लीनिंग टूल भी है, लेकिन उससे ना काफ़ी ऊपर तक हाथ नहीं जाता है। तो मैंने इसीलिए इस तरह से झाड़ू को लेकर पूरी वॉल्स अच्छी तरीके से क्लीन कर दी हैं। हल्की सी धूल जो है वॉल्स पे आ जाती है, जिसको कि आप चाहें, अगर आपका पेंट वॉल पेंट जो है अगर वाटर प्रूफ है तो आप पानी से भी क्लीन कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप इसी तरीके से मेरे तरीके से साफ कर सकते हैं। तो पूरी वॉल्स क्लीन करने के बाद मैं क्या करती हूँ, रूम के जितने भी डेकोर आइटम्स होते हैं उन सारे डेकोर आइटम्स को हटाती हूँ और उनको भी अच्छी तरीके से वॉश कर देती हूँ। तो इस तरह से घर में श्राद्ध भी चल रहे हैं और साथ के साथ फेस्टिवल्स की तैयारी भी चल रही है। तो बहुत सारा काम बढ़ जाता है, लेकिन उसको मैं कोशिश करती हूँ कि प्लानिंग से सारे काम लगातार करती रहूँ, क्योंकि मुझे नवरात्रों से पहले अपनी सारी क्लीनिंग वगैरह भी ख़त्म करनी है। और जैसा कि मैंने आपको अपने एक शॉर्ट में बताया था कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में सफाई नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानती हूं और मैं हमेशा ही श्राद्धों में खूब बढ़िया तरह से डीप क्लीनिंग करती ही रहती हूं। तो कई बार जो सुनी सुनाई बातें होती हैं उन पर विश्वास करना मेरी आदत नहीं है। मेरी पहली जिम्मेदारी घर को अच्छी तरीके से चलाना और सबको खुश रखना है। तो इसके लिए जो चीज़ मुझे ज़रूरी दिखती है और तर्क संगत दिखती है उसी के ऊपर मैं विश्वास करती हूँ। तो इस तरह से 1 बाय 1 सारे रूम और घर साफ होता जा रहा है। और क्योंकि वॉल पेंट कई जगह पे हुआ है तो उस जगह की डीप क्लीनिंग भी लगातार हो रही है। तो इस तरह से सारा काम जो फेस्टिवल्स के लिए है वो हो रहा है और मेरे दिन किस तरह से बीत रहे हैं वो भी मैंने आज आपके साथ शेयर कर लिया। और ये आ गए मेरे नए नए प्लांटर्स और कुछ नए प्लांट्स। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि इनको मैं किस तरह से रख रही हूँ और आउटर एरिया को किस तरह से डेकोरेट कर रही हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।